बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथ एक्सपर्ट सॉल्यूशन में आप सबको खुशामदीद। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सपर्ट इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, जैसा कि यूनिट का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस पूरे यूनिट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के तरीके जानेंगे और इसके अलावा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप्स को सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप क्या होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करने से पहले हम क्वाड्रेटिक का माना जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक होता क्या है और इक्वेशन क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक लतीनी ज़बान का लफ्ज़ क्वैदरतुम से दिया गया है, जिसका इंग्लिश में माना स्क्वायर होता है। स्क्वायर क्या होता है? ऐसी शेप जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों तो उसको हम स्क्वायर बोलेंगे। इसके अलावा अगर किसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उस नंबर का स्क्वायर बन जाता है। जैसे ये हमारे पास 5 है, ये एक फिक्स नंबर है और फिक्स नंबर को हम मैथ में कांस्टेंट बोलते हैं। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से ये हमारे पास कोई अननोन नंबर है, x मल्टीप्लाई x है, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि x का मुरब्बा बन जाएगा। तो x क्या है, ये इसको मैथ में हम वेरिएबल बोलते हैं। कोई भी अननोन वैल्यू हो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अब हम ये समझते हैं कि इक्वेशन किससे कहते हैं। इक्वेशन असल में कोई सी हमारे पास अगर कोई टर्म्स हैं या एक्सप्रेशंस हैं, उनको इक्वल के साइन के साथ अगर कंबाइन कर दिया जाए तो वो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। जिस तरह से हमारे पास ये 9x स्क्वायर एक टर्म ये है और 6 ये भी एक टर्म है, तो इन दोनों को अगर इक्वल के साइन से अगर हम कंबाइन कर दें तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इसी तरह से एक और ये हमारे पास है, ये दो एक्सप्रेशन है, 3x स्क्वायर प्लस x, एक ये एक्सप्रेशन है, 9x माइनस 2 एक ये एक्सप्रेशन है। अब टर्म्स और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होते हैं? असल में टर्म्स को ही मिलाने से हमारे पास एक्सप्रेशन बनती हैं। प्लस माइनस के साइन के साथ अगर टर्म्स को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाती हैं। इस तरह से 3x स्क्वायर प्लस x है, ये दो टर्म्स हैं, इनको हमने प्लस के साइन के साथ कंबाइन कर दिया तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई हैं। इसी तरह से 9x माइनस 2 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इन दोनों को अगर हम इक्वल के साइन के साथ कंबाइन कर दें तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। स्टूडेंट्स, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। हमें ये मालूम हो गया कि क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं और इक्वेशन किसे कहते हैं। इक्वेशन असल में एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें इक्वल का साइन हो, और क्वाड्रेटिक का मतलब किसी वेरिएबल का स्क्वायर मौजूद हो। अब इस यूनिट में हम वेरिएबल के स्क्वायर को ही डिस्कस करेंगे। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन और वेरिएबल क्वांटिटी, एक ऐसी मसावात जिसमें किसी नामालूम मकदार का स्क्वायर मौजूद हो बट नो हायर पावर, लेकिन उसकी पावर 2 से ज़्यादा ना हो, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। तो उसको हम 2 दर्जी मसावात कहते हैं। सेकंड डिग्री क्या होती हैं? जिस तरह से ये हमारे पास ये एक इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो डिग्री क्या होते हैं? किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम जो पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। इस तरह से ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल क्या है? हमारे पास x वेरिएबल है, तो x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2, इधर x की पावर 1 है, तो x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसको हम बोलेंगे कि इसकी डिग्री 2 है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम जनरल फॉर्म भी कहते हैं। फॉर एनी रियल नंबर्स a, b एंड c, a, b, c हमारे पास कोई से रियल नंबर हैं, लेकिन इसके साथ कंडीशन ये है कि a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कि सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म मौजूद होती हैं, इसके बाद x वाली टर्म और इसके बाद कांस्टेंट आता है और राइट साइड पे 0 होना चाहिए। a, b, c इसमें कांस्टेंट्स हैं, कोई भी इनकी वैल्यू हो सकती हैं, प्लस या माइनस में रियल नंबर्स हैं, लेकिन a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह से x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आप देख सकते हैं कि सारी टर्म्स स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि सबसे पहले x स्क्वायर है, इसके बाद x वाली टर्म है, उसके बाद कांस्टेंट और राइट साइड पे 0 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरह से 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की।
और ये भी आप देख सकते हैं, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 4x² माइनस 12x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब कौन सी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम उनकी भी एग्जांपल देख सकते हैं। x² प्लस 2x इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसकी वजह क्या है कि राइट साइड पे 1 है, राइट साइड पे 0 होना चाहिए और इस कांस्टेंट को लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। इसी तरह से 9x² इज इक्वल टू 6x प्लस 16, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और ये इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसके बाद है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं? इफ b इज इक्वल 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 0 हो या x वाली टर्म मौजूद ही ना हो तो वो उसको हम बोल देंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जिस तरह से ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसमें देखें x वाली टर्म मौजूद नहीं है, x² वाली टर्म तो मौजूद है लेकिन x वाली टर्म मौजूद नहीं है, लिहाजा ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 4x² माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने तरीक़ों से हल किया जा सकता है। एक्सरसाइज 1.1 में हम दो तरीके सीखेंगे, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखेंगे, यानी कि इन तीन तरीक़ों से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हैं आपका यूनिट नंबर 1 का एक्सपर्ट इंट्रोडक्शन है। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।